तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। वादी में ऑपरेशन नहीं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। अगर कोई ऑपरेशन करना हुआ तो सबको बताकर करेंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा कि वादी तीरा के मुतासरीन को दी गई इमदाद में खुर्द बुर्द हुई है। नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था, अगर वफाक ने कोई ऑपरेशन किया तो छुपाने की क्या जरूरत है। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। 14 अरब रुपए की बदउनवानी की गई। पीटीआई वाले फौज पर इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। पीटीआई ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन छुप रही है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां चलती रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाए। सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दुश्मनों के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा कि वफाक से कहा है कि वादी तीरा में ऑपरेशन का इरादा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अपना मुकदमा लाए, वफाक को भेजने के लिए तैयार है। गालम गलोच से अपना मुकदमा नहीं, बातचीत से ही जीत सकते हैं। ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है मगर वफाक के साथ नहीं। वफाक और सूबा जो है वो आपस में बैठे और सूबे के मसाइल हल करें। अगर वो वहाँ पर तूती बाजे ढोल नारे से फारिग होंगे तो कोई संजीदा इख्तियार करेंगे। इसी वजह से आप देखें कि आज पीटीआई में इतने कैत और रजाल आ गया कि उनमें इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, इतना अहल बंदा नहीं है कि उन्होंने इंपोर्टेड लीडर लाके अपने लीडर ऑफ द पोजीशन बना लिए। अच्छी बात है महमूद खान शरीफ साहब लीडर ऑफ द पोजीशन बने, अपने आप को हमें भी खुशी है कि पश्तून लीडर बन गया लीडर ऑफ द पोजीशन। उनकी अब जिम्मेवारी बनती है कि उसको लीड करें, हुकूमत के साथ बैठें। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द पोजीशन की कुर्सी को इतनी दूर नहीं है, एक हाथ के फासले के ऊपर है। बैठें, सूबों के मसाइल के ऊपर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान के ऊपर बात करें, पूरे पाकिस्तान में बात करें। हम जो है बात करने के लिए जो है तैयार हैं। जो है उसके बाद जो है जितने पश्तून है, बात तो यह है कि वो पश्तून में फोन पे कहते हैं कि हम आपके साथ हमारी अगर तस्वीर आ गई तो हमारी पीटीआई से जान नहीं छूटेगी। वो तो किसका चाय की प्याली नहीं पी सकते। पीटीआई ने इतनी नफरत फैलाई है कि उनकी ट्रोलिंग खुद शुरू हो जाती है कि अगर किसी संजीदा बात भी बातचीत करें, कहीं पे शायद भी मिल जाते। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तीरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा इबादुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा कि केपी में अमन अमान की खराबी की जिम्मेदार हुकूमत है। वजीर आला अपने सूबे को वक्त नहीं देते। वजीर आला केपी एक्सप्रेस कमेटी का इजलास जल्द बुलाएं। 50 इसके लोग 3-3 लाख सैलरी, किस लिए कि नैरेटिव बनाओ वफाक के खिलाफ, सिक्योरिटी एजेंसीज के इदारों के खिलाफ। इसलिए करोड़ों रुपया पर मंथ वो दे रहा है उन लोगों को, तो उनको देना चाहिए या इन लोगों को देना चाहिए। आईडीपीज को बहाल करना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी ना माने, कोई सुनता भी नहीं है, तो फिर तो उस कुर्सी पर बैठना भी उस कुर्सी की तौहीन है। फिर तो जुर्रत का मुजाहरा करे, रिजाइन कर दो कि मेरा कोई सुनता नहीं है। तो उधर करप्शन के लिए ठीक ठाक है, काम चल रहा है, लेकिन इधर लोगों की जब बात आती है तो हर चीज का कहते हैं ये वफाक जिम्मेवार है, वफाक जिम्मेवार। पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है। शेडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। अपोजिशन से कहता हूँ शेडो कैबिनेट बनाओ। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खैबर यूथ असम्बली से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि फलां टैक्स और सिस्टम ख़त्म किया है। नवाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों की बुनियाद रखी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि जब आग लगी तो लोग तड़प रहे थे। ये लोग 18वीं तरमीम का रोना रो रहे थे। कमिश्नर की सरबराही में काबीना ज़ेली कमेटी बना दी गई। कमेटी फैसला करेगी, जरूरत हुई तो 100% जुडिशल कमीशन बनेगा। इनके सीनियर वजीर शर्जील इन्ना मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि एमक्यूएम की मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एमक्यूएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है, फैसला आवाम ने ही करना है। मजीद कहा कराची में बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार है, उनका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा तो अब हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दे। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, इसलिए निशाना बनाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद पाने वाले मुजरिम ज़िशान मसीह की जेल अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि ऐसे जज भी रेप्यूटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। जज से गलतियां हो सकती हैं, आप प्रोसिक्यूटर्स की तो
ट्रेनिंग कराएं। वकील के मुताबिक जज साहब ने आओ देखा ना ताओ और फैसला कर दिया। कत्ल केस में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा कि एक ही वक़्वा की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग ट्रायल का फैसला कैसे किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब भी कर लिया था। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि एक ही वक़्वा के ट्रायल 2 कर दिए गए हैं। ये कानूनी सवाल है, वकील दूसरे ट्रायल की शहादत दिखा रहे हैं, वो कैसे देख सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि कराची पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। मुसल्लम मुल्जिमान करोड़ों का सोना, कैश और घड़ियां ले उड़े। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा फैमिली ने पुलिस को बताया कि डकैती की वारदात सुबह 5 बजे के करीब घर में की गई। मुल्जिमान ने अहले खाना को कमरे में बंद कर दिया। घर की अलमारी से 45 लाख तोला सोना और 10 लाख रुपए कैश लूट कर भी फरार हो गए हैं। वारदात में 20 कीमती घड़ियां भी लूट ली गई। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़्वा से फिंगरप्रिंट्स और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में बुध को तारीख का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में 1 तोला सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 5.5 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $211 की तारीखी इजाफे से $5,293 फी औंस हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने के निर्ख में नुमाया इजाफे के बाद मुकामी सतह पर भी फी तोला सोना 21,100 रुपए के बड़े इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 5.5 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए 5,51,662 रुपए पर जा पहुंचा है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत भी 18,090 रुपए की भारी इजाफे से 4,72,961 रुपए हो गई है। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने नेपरा में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी है। नेपरा CPPA की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। नाज़रीन को आगाह करे, दरखास्त में कहा गया कि दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई है। CPPA के मुताबिक माह दिसंबर में बिजली की फी यूनिट लागत ₹9.62 की गई थी। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, आप बताएं इस वक्त अहम खबर से इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए ये भी बुरी खबर है। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। दरख्वास्त में कहा गया कि दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। CPPA के मुताबिक माह दिसंबर में बिजली की फी यूनिट लागत ₹9.62 रखी गई है।